नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और बीपीएससी आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ गया। इसमें प्रशांत किशोर की एंट्री ने इस आंदोलन को कमजोर कर दिया है। एक तरफ कुछ लोग जो है प्रशांत किशोर के जो चाहने वाले हैं या प्रशांत किशोर के जो उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, 250 वाले ग्रुप से, ₹250 वाले रिचार्ज वाले ग्रुप से, वो लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उनको नेता बनाने पे तुले हुए हैं। ऐसे नीतीश जी भी, और बीजेपी जो है, एनडीए की सरकार है, वो भी उन्हें नेता बनाने की कोशिश में लगी हुई है, उस तरह से कार्रवाई कर के। लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री ने बीपीएससी के आंदोलन को कमजोर किया है। इसमें कहीं न मतलब कहें, अगर ऐसा कहें तो कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि उनके आंदोलन से आने के बाद, जब से वो ये आए हैं इस फ्रेम में, बीपीएससी आंदोलन वाले फ्रेम में, तब से बीपीएससी आंदोलन के अभ्यर्थियों की बात कोई नहीं कर रहा है। चाहे वो नेशनल मीडिया हो या लोकल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, किसी भी मीडिया में इसकी बात की चर्चा नहीं हो रही है कि आखिर बीपीएससी अभ्यर्थियों की बात हो रही तो कहाँ हो रही, कौन कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, और आखिर जो उनकी मांग थे उसका क्या हुआ। मीडिया वाले उनको दिखा नहीं रहे हैं। जो इससे जुड़े हुए जो छात्र हैं उनसे कोई बात नहीं कर रहा है, उनसे कोई पूछ नहीं रहा है आखिर क्या हो रहा है। सिर्फ सारे मीडिया पे, सिर्फ प्रिंट मीडिया से लेके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, सभी जगह प्रशांत किशोर छाए हुए हैं। उनका अनशन, वो आईसीयू वाला फोटो आना, 2 करोड़ की गाड़ी वाला फोटो आना, उठाने वाला वीडियो आना, थप्पड़ खाने के बाद वाला वीडियो आना, बस मीडिया इसी में लगी हुई है। और बीपीएससी का आंदोलन कहाँ खो गया है, ये पता नहीं चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी का आंदोलन, जो अभ्यर्थियों का आंदोलन शुरू हुआ था, 2016 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन में कितने छात्र लाठियां खाए, कई एक बार, हर साल दर साल लाठियां खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, उन लोगों का कहीं कोई जिक्र तक नहीं है। ना प्रशांत किशोर कर रहे हैं, ना मीडिया कर रही है, ना कोई भी यूट्यूब से हो या कहीं भी कोई उनका जिक्र नहीं करता हुआ दिख रहा है। तो क्या प्रशांत किशोर, अगर एक चीज और ऐसा कहें कि प्रशांत किशोर जो हैं उनके आने से, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जो है बलि की भेंट चढ़, बड़े राजनीति की भेंट चढ़ गया। क्योंकि प्रशांत मीडिया जो है, जैसा मैंने बताया कि सिर्फ प्रशांत किशोर को दिखा रहा है, उन अभ्यर्थियों को नहीं दिखा रहा है, बात नहीं कर रहा है। इस आंदोलन को खड़ा करने वाला जो दिलीप कुमार, जो कि लाठी भी खाया और जेल भी गया, जिस समय वो गर्दनी बाग में धरना स्थल, जो हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्धारित धरना स्थल है, वहाँ पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और उस दिलीप कुमार के वीडियो आप यूट्यूब पे या कहीं भी जाकर करके सोशल मीडिया पे सर्च कीजिएगा कि वो सभी लोगों पे निशाना साध रहे थे। दिलीप कुमार का कहना है, ये प्रशांत किशोर हो या खान सर, उन लोगों पर भी, कि हाँ, उन लोगों ने जानबूझकर, ना खान सर की गिरफ्तारी हुई थी, ना खान सर को कोई गिरफ्तार किया था, ना मारा पीटा गया था, कुछ नहीं। वो स्वतः चले गए थाने और स्वतः वहां से निकल गए और गिरफ्तार की घोषणा कर दी कि हाँ, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, वगैरह वगैरह। इस तरह से वो सिर्फ प्रोपगंडा फैलाए थे। गुरु रहमान के ऊपर भी निशाना साधा, और साथ ही तेजस्वी यादव के ऊपर, कि जब मैं लाठी खा रहा था या मैं जब जेल गया, तो प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव ने उस समय क्यों नहीं आवाज उठाई। ये बड़ा सवाल है कि उस समय कोई आवाज नहीं उठाई। क्या ये भी तो कहा जा सकता है कि ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर नीतीश सरकार के लिए बैटिंग कर रहे हैं। वो इसलिए कहना ज़रूरी हो रहा है क्योंकि जब से मैंने बताया कि इनके आने के बाद से सारा चीज़ ही, मतलब पूरा का पूरा, जो कहता है ना कि हालात बदल गए, जज़्बात बदल गए, वो सारी चीज़ें हो गई, प्रशांत किशोर के आने के बाद। क्योंकि मीडिया तो उधर ही डाइवर्ट हो गई। लोगों का जो व्यक्ति का, जो हम लोग जनता जो देख रही थी, उनका भी सारा का सारा फ़ोकस चला गया वो प्रशांत किशोर के ऊपर। और इस बीच में जो लाठियाँ वहाँ पे खाए थे, उन छात्रों को आज तक कोई किसी ने नहीं दिखाया। क्या प्रशांत किशोर उन छात्रों से कितने लोगों से मिले? अब मिले भी, तो वो भी आपने देखा होगा कि मिलने के बाद जब वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों से जाकर करके तू-तू, मैं-मैं और कम्बल की उलाहना, और उसके बाद सुधार देने वाली धमकी, माने उसको सबक सिखाने वाली धमकी, ये सभी चीज़ आप देखे होंगे। और उसके बाद ये बिना परमिशन के जाकर करके गांधी मैदान में धरना देना, जो कि ये हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन था, उसी के वजह से इनको गिरफ्तार किया गया था, किसी और वजह से नहीं। विदाउट परमिशन, विदाउट कुछ कुछ भी ये जाकर करके वहाँ पे बैठ गए थे, जबकि धरना स्थल जब एक बार तय कर दिया हाई कोर्ट ने, तो वहीं पे जाना चाहिए था, आपको बहुत ज़्यादा था तो वहाँ जाना चाहिए था। खैर, लेकिन जो आंदोलन आज दिलीप कुमार कहाँ हैं? क्या दिलीप कुमार इनके साथ है? नहीं है, प्रशांत किशोर के साथ नहीं है। इस आंदोलन को खड़ा किसने किया? उस दिलीप कुमार ने। इस आंदोलन को लीड किसने किया? दिलीप कुमार ने। प्रशांत किशोर को बैठा-बिठाया थाली मिला, और ये विपक्षियों की नाकामी है।
विपक्षी ने सही तरीके से इस छात्रों के इन मुद्दे को सही तरीके से उठाया नहीं, जिसके वजह से प्रशांत किशोर को लगा कि जो वो फेल होते आ रहे थे, जो उनको उपचुनाव में कहीं खो से गए थे, जो ज़मानत जब्त होने के बाद से वो नेपथ्य की ओर जाने लगे थे, उनको एक ये संजीवनी की तरह दिखी और वो आकर के सजा-सजाया जो थाली मिला उसे वो लपकने की कोशिश की। लेकिन उनका वीडियो वो भी वायरल हुआ जिसमें बच्चों के साथ जो बदतमीज़ी वो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे विपक्ष की नाकामी है और इस वजह से राहत भी मिल गई नीतीश सरकार को कि नीतीश सरकार को लग रहा था कि सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सारे विपक्ष एक होकर के अगर इस तरीके से मजबूती से आवाज़ उठाता, तो नीतीश सरकार के लिए परेशानी का सबब होता। लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद ये सारी चीज़ें स्वतः क्योंकि जो छात्र के मुद्दे थे, वो अब उस पर चर्चा नहीं हो रही। प्रशांत किशोर ने क्या गलती की, किस वने उन्होंने जो-जो गलतियाँ करी इस बीच में उस पर चर्चा हो रही। प्रशांत किशोर ने जो कानून का उल्लंघन किया उस पे चर्चा हो रही। प्रशांत किशोर आईसीयू में है उसकी चर्चा हो रही। प्रशांत किशोर ज़िद पे अड़े हुए हैं जैसा पवन वर्मा कल कह रहे थे या जो आज भी लोग कह रहे हैं कि वो ज़िद पे कि नहीं भैया अनशन पे, जबकि उनको सलाइन भी चढ़ाया जा रहा है। अब ये कैसा आंदोलन है पता नहीं, सलाइन भी चढ़ रहे हैं। अगर आईसीयू में हैं तो ऐसे ही तो नहीं होंगे। आँख बंद कर के फ़ोटो जो वायरल कर रहे हैं, तो सलाइन भी तो चढ़ता होगा आईसीयू में या ऐसे ही सोए हुए हैं आईसीयू में जाकर के। अगर ऐसे सोए हुए हैं तो फिर कोई नहीं मतलब यानी आईसीयू में तभी आदमी जाता है जब उसकी स्थिति बहुत खराब होती है और उस सिचुएशन में सलाइन भी चढ़ते हैं, इंजेक्शन भी लगते हैं, उनको सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। तो क्या प्रशांत किशोर सबको ये सब नहीं हो रहा है? और अगर ये हो रहा है तो उनको फिर खाना वो खाने की ज़रूरत क्या है? ऐसे ही ताकत मिल रही है। थोड़ा-सा अटपटा-सा लगता है बोलने में, लेकिन प्रशांत किशोर जो है ना, इतने बड़े नौटंकीबाज़ हैं, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि नौटंकी के मामले में ये अरविंद केजरीवाल को भी पीछे छोड़ दिए हैं। इनके कारण छात्रों को नुकसान हो रहा है। क्या हुआ? 4 तारीख को एग्ज़ाम हो गया। क्या हुआ? परीक्षा रद्द हुई? नहीं हुई। जो माँगें थी छात्रों की क्या उस पर कोई बात हुई? नहीं हुई। बात यहाँ पे जो उनके जो प्रतिनिधिमंडल हैं वो भी जा रहे हैं तो सिर्फ़ एक पक्ष एक जो मुद्दा है वो छात्रों की बात कर रहे हैं, बाकी सारे वो प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने बोला कि यहाँ पे नीतीश सरकार को इन्होंने राहत दिया, इनकी एंट्री आने से नीतीश सरकार को राहत मिल गई, विपक्षी कमज़ोर पड़ गए और ये आंदोलन भी कमज़ोर पड़ गया इनके आने के वजह से। और ये कहें कि नीतीश सरकार का इनको एक तरह से मतलब कह सकते हैं कि ये जो आंदोलन हुआ, जो छात्रों के द्वारा अगर हम प्रशांत किशोर से इतर हट के बात करें तो मतलब सरकार की ये चूक है, सरकार की ये नाकामी है कि छात्रों की बात सुन कर के ऐसे दिलीप कुमार का कहना था कि भाई उन्हें आश्वासन मिला था उस समय, जिस समय वो जेल गए थे, उस समय आश्वासन मिला था सेक्रेटरी लेवल पे कि हाँ, हम लोग आपकी बात को मानेंगे और वो शायद संभवतः मान भी जाते, ऐसा उनका मानना है। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद इस तरह से राजनीतिकरण होने से और ये जो खान सर और गुरु रहमान सर, इन सब लोगों की एंट्री, प्रशांत किशोर की एंट्री ने इस आंदोलन को चौपट कर दिया, ये दिलीप कुमार का कहना है। अब ये अलग बात है कि जो प्रशांत किशोर की तारीफ़ करने वाले हैं, वो कहेंगे दिलीप कुमार को ही कहीं न दोषी ठहरा दें। कि वो बिक गया, ऐसा भी कह सकते हैं। आजकल तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि अगर मतलब एनडीए गवर्नमेंट के विरोध में जो भी मतलब ये है, वो उसको सर आँखों पे बिठाने के लिए जो सही है, उसको भी गलत कह देंगे। तो दिलीप कुमार को भी ये लोग हो सकता है गलत कह दें। आज जिस तरीके से कुछ यूट्यूबर्स जो हैं या जो कुछ सोशल मीडिया पे हैं, उन लोग प्रशांत किशोर को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि ये छात्रों के लिए कोई खड़ा नहीं है प्रशांत किशोर, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि इसी प्रशांत किशोर की वजह से वो छात्र की आवाज़ दब गई और वो उन छात्रों की जो माँग थी वो कहीं ख़त्म हो गई और उन छात्रों का जो आंदोलन था इनके एंट्री से वो राजनीति की बलि चढ़ गई, भेंट चढ़ गई, तो प्रशांत किशोर से आने से फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। प्रशांत किशोर को अभी भी विचार करना चाहिए और हमें लगता है कि छात्र के जो नेता हैं, दिलीप कुमार इन सब ऐसे आकर के तो कह ही रहे हैं, लेकिन वो फिर से एक उस आंदोलन को खड़ा करें, जीवित करें और ऐसे लोगों को एंट्री देना बंद करें, जैसा जो पहले उनका जो कहना था, जो स्टैंड था और वो आकर के मीडिया के सामने वो सारे छात्र आकर के जिन्होंने लाठियाँ खाई, जिन्होंने मार खाया, जिन्होंने जेल गए, वो सभी लोग आकर के इस बात को कहें कि हमारा प्रशांत किशोर के साथ या उन वो जो हमारे आंदोलन से उनका कोई लेना-देना नहीं है, तभी उनका आंदोलन बच पाएगा, नहीं तो राजनीति की भेंट चढ़ा दी है प्रशांत किशोर ने और विपक्षी ने भी और सरकार ने, सभी मिल कर के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसा कहें तो कोई गलत नहीं होगा। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।